रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के टिकट के दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन सभी दावेदारों के बीच अपने आप को राव इंद्रजीत सिंह के हनुमान बताने वाले एडवोकेट विनय यादव ने भी टिकट के लिए अपनी ताल ठोक दी है। एडवोकेट विनय यादव ने कहा कि वह राव इंद्रजीत सिंह के परम भक्त हैं और वो राव इंद्रजीत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। राव इंद्रजीत सिंह के लिए उनके मन में इतना प्यार है कि उन्होंने अपनी छाती पर राव इंद्रजीत सिंह की फोटो गुदवा रखी है। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राव उनको आशीर्वाद देते हैं तो वह चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अपनी जीत पर विनय यादव ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा में गुड़गांव से लेकर गोद बलाहा तक राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद के बिना कोई नेता नहीं बनता और न ही जीत सकता है। उनकी जीत तो राव के आशीर्वाद और जनता के सहयोग से अवश्य होगी। उन्होंने कहा, रेवाड़ी विधानसभा में बेरोजगारी और स्वास्थ्य दो बड़े प्रमुख मुद्दे हैं। स्थानीय विधायक ने इन पर कोई काम नहीं किया। स्थानीय विधायक चाहते तो कंपनी मालिक और मैनेजर से बात करके यहाँ के युवाओं को रोजगार दिला सकते थे। स्थानीय विधायक के पिता पिछले 30 वर्षों से विधायक और मंत्री रहे, मगर उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। विनय यादव ने कहा कि यदि उन्हें टिकट और जीत मिलती है तो वह गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि उनको किसी नेता से कोई चुनौती नहीं है क्योंकि उनके सर पर राव इंद्रजीत सिंह का हाथ है। ऐसे में वे किसी को चुनौती नहीं मानते। युवाओं और बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद भी उनके साथ है। दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह जी नेता बनाते हैं और उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह से अपील करते हुए कहा कि एक बार वे उन पर भरोसा जताते हुए रेवाड़ी विधानसभा से टिकट दें तो मैं आपके आशीर्वाद से यह सीट जीतकर गुरु दक्षिणा के रूप में आपकी झोली में डाल दूंगा। विनय यादव ने कहा कि वे हमेशा से राव इंद्रजीत सिंह के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम विनय यादव है। पीतड़ावास गांव का रहने वाला हूं। जिला मेरा रेवाड़ी है और मैं 6 साल से जिला न्यायालय में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वकालत की। और अपना वैसे भी मैं युवाओं से जुड़ाव है लगभग। सर, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से लड़ेंगे और किस आधार से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मैं रेवाड़ी विधानसभा से लड़ूंगा और राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से लड़ूंगा। राव इंद्रजीत सिंह का मैं परम भगत हूँ। उनका जैसे फौज के अंदर एक सिपाही अपना लड़ाई लड़ता है देश के लिए, ऐसे ही मैं राव इंद्रजीत सिंह के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। सर, आप किन किन मुद्दों को लेके रेवाड़ी से चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है। बच्चे मेरे साथ, युवा जो साथी है, मेरे दोस्त युवा भाई, वो मेरे से जुड़े हुए हैं लगभग, तो वो बेरोजगार हैं सभी लगभग। ना तो उनको कोई कंपनियों में नौकरी मिलती है। अभी बीजेपी सरकार में मिला है उनको, बच्चे कुछ एडजस्ट हुए हैं बगैर खर्ची पर्ची के। और दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य की भी समस्या है यहाँ गांव में, शहर में छोटे क्लिनिक नहीं है। एक सरकारी अस्पताल है रेवाड़ी में, जनरल हॉस्पिटल है, जो वहीं आना पड़ता है। जैसे बावल में है, धारवेड़ा में वगैरह, दूर दूर छोटे। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, मैंने उनको, उनके फादर भी 30 साल विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, जो कंपनियों में भी किसी मैनेजर से कह के या किसी बड़े अधिकारी से कह के बच्चों को रोजगार नहीं दिलवाया गया और आज वो बच्चे दर दर भटक रहे हैं, रोजगार के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगा, बेरोजगारी को कैसे न कैसे करके ख़त्म करूँगा। और स्वास्थ्य का मुद्दा है जो, वो स्वास्थ्य का मुद्दा भी उसको घर घर तक सुविधाएं मिले, ऐसा कार्य करूँगा। पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने आप को उनके सामने कहाँ पाते हैं? मैं उनके बराबर, उनके ऊपर ही खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं उनके बराबर नहीं खड़ा हो सकता या मैं वो नेता नहीं है। मेरे नेता तो राव इंद्रजीत सिंह है और राव इंद्रजीत सिंह के ही आशीर्वाद से मैं जो भी वो मेरे को जिम्मेवारी देंगे मैं उसको बेखूबी निभाऊंगा। और उनके लिए जो भी मतलब वो मेरे को कोई भी आदेश करते हैं या आशीर्वाद जो भी देते हैं तो मैं उसको पूरा ईमानदारी से, निष्ठा से उनके लिए कार्य करूँगा। जी। नेता तो यहाँ एक सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह ही है और नेता राव इंद्रजीत सिंह ही बनाते हैं। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो उनका परम सेवक हूँ और शिष्य हूँ। मैंने वो अपने राजनीतिक गुरु मान रखे हैं तहे दिल से। और नेता तो राव इंद्रजीत सिंह ही है, यहाँ बड़े कदावर नेता हीरवाल के राजा राव इंद्रजीत सिंह जी। बाकी तो कोई नेता तो। क्या अपील करेंगे आप जनता से?
मैं सबसे पहले तो राव इंद्रजीत सिंह मान्य मेरे जो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, मैं उनसे अपील करूंगा और उनसे आशीर्वाद मांगूंगा, वो मेरे सर पर आशीर्वाद रखें। और मैं दूसरा कि उनके अगर वो आशीर्वाद पूरा रेवाड़ी की टिकट दिलाने में मेरे को आशीर्वाद देते हैं तो मैं उनका पूरा एक जो गुरु दक्षिणा है उसको पूरा करूंगा। और दूसरा मेरा युवा साथियों से अपील है कि वो भी मेरे को सहयोग करेंगे, पूरा बड़े बुजुर्गों से मेरा आशीर्वाद वो देंगे मुझे आशीर्वाद, और मैं उस जीत को राव इंद्रजीत सिंह की झोली में डालूंगा। माननीय राजा राव इंद्रजीत सिंह से मैं अपील करता हूं, मैं उनका परम शिष्य हूं, तो मैं राव इंद्रजीत सिंह जी से यही कहना चाहूँगा कि मुझे रेवाड़ी विधानसभा से टिकट दिलाने का काम करें, और मेरे को टिकट दिलाते हैं तो मैं उनकी जीत निश्चित तौर पर मैं उनकी झोली में डालूंगा। विनय जी, आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैं पूरा आश्वस्त हूँ। राव इंद्रजीत सिंह अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद देते हैं, मेरे को आशीर्वाद देते हैं, तो वही मेरा जीत का वो है सबसे बड़ा। तो जहाँ अगर राव इंद्रजीत सिंह जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो जीत निश्चित है। और दक्षिण हरियाणा में गुड़गांव से चलो आप लास्ट गोदबड़ावा तक, राव के ही आशीर्वाद से ही सभी विधायक बने हैं आज तक, बगैर राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से कोई विधायक नहीं बना है।